स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे नए चैनल सिविल सेवा गुरुकुल में। कल हमने 74 क्वेश्चन किए थे। आज हम सेकंड वीडियो में 75 से शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून के बारे में निम्नलिखित कथनों में सही बताना है। ऑप्शन 1 है, दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जून के आसपास केरल तट पर पहुँचता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 है यहाँ पर, उत्तर पूर्व मानसून तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख वर्षा काल है। ऑप्शन 2 भी यहाँ पर सही है। ऑप्शन 3 है, पश्चिमी घाट पवन विमुखी पश्चिमी ढाल पर भारी पर्वतीय वर्षा कराते। ऑप्शन 3 भी यहाँ पर सही है, यानी यहाँ पर आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 76 है, विकसित भारत 2047 पहल भारत के लिए कौन सा लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य रखती है, यानी यहाँ पर आंसर होगा बी, स्वतंत्रता की शताब्दी तक विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 77 है, राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है हमसे यहाँ पर ना। यहाँ पर हमें बताना है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है, राज्यपाल, थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो रही है। ऑप्शन नंबर 1 है, राज्यपाल का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है। ये ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। ऑप्शन 2 है, राज्यपाल को प्रधानमंत्री द्वारा राज्य मंत्रिमंडल की सहमति के बिना एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन 2 भी यहाँ पर सही है, यानी हमसे यहाँ पर गलत पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल का विवेकाधिकार पूर्ण है और न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। ऑप्शन 3 भी यहाँ पर गलत है, यहाँ क्योंकि हमसे यहाँ पर सही नहीं पूछ रखा है, तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन ही गलत हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा डी। 77 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 78 है, गांधीवादी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही नहीं है, पूछा है हमसे यहाँ पर ना। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 भारत में गांधी का दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यहाँ पर भी हमसे सही नहीं पूछा है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत होगा। क्वेश्चन के अनुसार सही होगा, क्योंकि हमसे यहाँ पर सही नहीं पूछ रखा है, क्योंकि ये जो चंपारण सत्याग्रह है 1917 में भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह है, ना कि दूसरा, क्योंकि इसमें दूसरा पूछा है, ये पहला था, ये नोट कर लेना सब, दूसरा नहीं था। ऑप्शन 2 है यहाँ पर, खिलाफत आंदोलन ओटोमन खलीफा के पद के लिए शुरू किया गया था। ये तो सही है, क्योंकि अरे हमसे सही नहीं पूछ रखा है, तो यहाँ पर आंसर बनेगा इसका ए। 78 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रसाद के सिद्धांत को सर्वोत्तम रूप से किस प्रकार वर्णित किया जाता है। ऑप्शन सही है यहाँ पर 79 में, असैनिक सेवा राष्ट्रपति, यानी कि असैनिक सेवा राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, किंतु उनका निष्कासन आर्टिकल 331 311 के अंतर्गत उचित प्रक्रिया का पालन करके ही होना चाहिए। यहाँ पर 79 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 80 है, यहाँ पर कुछ संगठन दिए हुए हैं और हमें उनके मुख्यालय बताना है। यहाँ पर संगठन है, यहाँ पर उनके मुख्यालय बताने होंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है,
आबू धाबी यूएई, बिल्कुल सही है ये। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गुरुग्राम भारत, बिल्कुल सही है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के साथ ये मुख्यालय और ये किसके कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं ये मुझे कमेंट में लिख के बताना। ऑप्शन 3 है आपदा प्रतिरोधी संरचना गठबंधन नई दिल्ली, ये भी बिल्कुल सही है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बीजिंग चीन, ये बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर आंसर होगा डी। 80 में आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 81 है। साइट्स वन्य जीव और वनस्पति की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिशमन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। साइट्स अपशिष्ट वन में सूचीबद्ध प्रजातियों का सभी व्यावसायिक व्यापार सख्ती से प्रतिबंधित है। ऑप्शन 2 है यहाँ पर सही है। ऑप्शन 2 है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड साइट्स परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध है, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 है हिम तेंदुआ साइट्स परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध है, ऑप्शन 3 भी सही है। यानी यहाँ पर आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 82 है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 प्रयागराज में कुंभ मेले का समय किस खगोलीय घटना से निर्धारित होता है। यहाँ पर 82 पूछा है। यह है वृषभ राशि में बृहस्पति और मकर राशि में सूर्य का स्थान, यानी यहाँ पर आंसर होगा डी, यानी आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 83 है। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है। दिवाला और ऋण शोधक अक्षमता संहिता IBC 2016 ने मुख्यतः कौन कौन सी अधिनियमों को प्रतिस्थापित किया। कंपनी अधिनियम 2013, रुग्ण औद्योगिक कंपनियां अधिनियम और सर्फेसी अधिनियम। यहाँ पर आंसर होगा डी, प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवालिया अधिनियम और प्रांतीय दिवालिया अधिनियम, यानी यहाँ पर आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 84 है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किस शहर में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना यहाँ पर आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को। और कमेंट में मुझे लिख के बताना कि ये गदर पार्टी की स्थापना किन के द्वारा की गई थी, किन किन सदस्यों के द्वारा की गई थी, मुझे कमेंट में लिख के बताना। क्वेश्चन नंबर 85 है। भारत के नियंत्रण महालेखा यानी CAG के बारे में निम्न कथनों में हमें सही बताना। CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। ये बिल्कुल ऑप्शन 1 करेक्ट है। ऑप्शन 2 है। कैग भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोकलेखा से व्यय का लेखा परीक्षण करता है, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 है। संघ के लेखाओं पर CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है जो उन्हें संसद के समक्ष रखते हैं। ऑप्शन ये 2 भी सही, 3 भी सही है, यानी यहाँ पर आंसर होगा 85 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 86 है। निम्नलिखित युग्म में सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है पूछा। लूनी नदी, यानी हमसे ये पूछा है, यहाँ पर आंसर है कौन सी सुमेलित नहीं है, हमसे ये पूछा है। लूनी अरब सागर यानी कि अफवा तंत्र जहाँ पे जाती हैं कौन से में, यानी अरब सागर में। बनास नदी अरब सागर नहीं, बनास नदी अरब सागर में नहीं, ये ऑप्शन गलत होगा और हमसे सही नहीं पूछा। चंबल गंगा नदी, ये वाला ऑप्शन भी सही है लेकिन हमसे सही नहीं। चंबल नदी यमुना से मिलती है जो हाँ, यानी 86 में आंसर होगा अरब सागर, यानी कि यहाँ पे हमसे पूछा है गलत, तो यहाँ पर आंसर है ए। 86 में आंसर है ए। राजस्थान की बनास नदी चंबल नदी में मिलती है। और जो आगे गंगा में जाती है, ना कि अरब सागर में। लूनी नदी कच्छ के रण में प्रवाहित होती है जिसे विस्तारित रूप से अरब सागर प्रवाह तंत्र का भाग माना जाता है। चंबल नदी यमुना से मिलती है।
यानी 86 में यहाँ पर आंसर होगा ए, हमसे सुमेलित नहीं है पूछा है। और ये अरबी वाली वो है। क्वेश्चन नंबर 87 है यहाँ पर। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को भी कथन ए और कारण आर को आर कहा गया है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में कम प्राकृतिक बंदरगाह हैं। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन यानी कि कारण पूछा, पश्चिमी तट अधिकतर एक निमज्जित तट है जो सुगम और सीधा, जबकि पूर्वी तट एक उभरा तट है जो नदी डेल्टाओं के कारण उथला जल गहरे जलयानों के लिए अनुपयुक्त है। यानी यहाँ पर 87 का आंसर होगा। ए तो बिल्कुल सही है हमारा, और आर सत्य नहीं है, ये इसकी व्याख्या नहीं करता। यानी क्वेश्चन नंबर 88 है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मुख्यतः किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई है? यह जनपद मुख्यालयों पर EWS छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 89 है, यूपी पंचायती राज के संदर्भ में कथनों में सही बताना है। यहाँ पर 89 में उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत, जिला पंचायत लागू है। ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग राज्य में पंचायत नगर पालिका चुनाव संपन्न कराने का उत्तरदायी है। ये भी सही है। यहाँ पर आंसर होगा सी। 89 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 90 है, क्वेश्चन नंबर 90 है, रक्त मस्तिष्क अवरोधक के कार्यों का सर्वोत्तम वर्णन निम्न में से यह रक्त मस्तिष्क अवरोधक मस्तिष्क की कोशिकाओं को यह अस्तरित करने वाली विशेष अंतःस्थलकला कोशिकाओं द्वारा निर्मित एक चयनात्मक पारगम्य अवरोधक है जो पोषण तत्वों को प्रवेश देता है किंतु अधिकांश औषधियों को अवरुद्ध करता है। यानी यहाँ पर आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 89 है, 91 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? यानी इकोटोन 2 से अधिक पारिस्थितिक तंत्रों के मध्यम संक्रमण क्षेत्र होता है, क्योंकि हमसे असत्य पूछा है। इसका छेद सदैव विस्तृत होता है, नहीं, ऐसा तो नहीं कि हमेशा ही सब जगह। यानी यहाँ पर सही असत्य पूछा है 2, यानी कि 91 का आंसर है बी। 92, एल्गल ब्लूम का संबंध निम्नलिखित में से किन एक से है? एल्गल ब्लूम का संबंध यूट्रोफिकेशन से है, यानी यहाँ पर आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 93 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। यहाँ पर आंदोलन है, यहाँ पर क्षेत्र दिए हुए हैं। यहाँ पर आंदोलन और यहाँ पर क्षेत्र है। 93, यानी शांत घाटी कहाँ पर है? शांत घाटी है केरल में। नर्मदा बचाओ कहाँ पर शुरू हुआ था? गुजरात में। चिपको आंदोलन कहाँ पे शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन कहाँ पे शुरू हुआ था? कहाँ पे शुरू हुआ था? आप भी मुझे कमेंट में लिख के बताना, मैं यहाँ पर कर रही हूँ आंसर। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, और कब हुआ था ये भी मुझे सन लिख के बताना इसमें। और अपीको कर्नाटक में, यानी यहाँ पर आंसर होगा 2143, यानी 93 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मेलन प्रवासी प्रजाति के संरक्षण से संबंधित है? यानी 94 का आंसर है यहाँ पर बी, 1979 का बोन सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा? पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, रियो
+20 यानी 95। यहाँ पर रियो +20 एजेंडा 21 ये नहीं है। 2012 में रियो डी जेनेरो में होता, तो यहाँ पर हमसे सही नहीं पूछा है। यहाँ पर 95 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 96 है। यहाँ पर शब्द एरोजेल, ब्लू एयर, फ्रोजन स्मोक कभी कभी इस संदर्भ में देखे जाते हैं, यानी 96 में इंसुलेशन यहाँ पर आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है। निम्न की सूची का मिलान करना है, बताना है कि मूल राशि और मूल मात्रक। मूल राशि ज्योति तीव्रता कैंडेला, ताप केल्विन, विद्युत एम्पायर, द्रव्यमान किलोग्राम, यानी यहाँ पर आंसर होगा 4123, यानी आंसर है यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 98 है। मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा प्यास, थकान, नींद आना, भूख लगना आदि के नियंत्रण का काम होता है? हाइपोथैलेमस। यहाँ पर आंसर होगा बी। 98 का आंसर होगा बी, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 99 है। मोलस्का संघ के जीवों एवं कवचों का अध्ययन, यानी यहाँ पर आंसर होगा 99 का बी, मैलेकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 100 है। यहाँ पर सूची 1 को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। संक्रमण रोग, जीवाणु, हैजा होगा विब्रोयो कोलेरी, काली खांसी हीमोफिलस, गानोरिया ये गानोरिया होगा, नीसेरिया, सिफिलिस होगा, ट्रेपोनीमा, यानी यहाँ पर आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 101 है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य प्रकाश को परावर्तित करता है? गहरे समुद्र, प्रवाल सागर, रेतीली मरुस्थल, यानी यहाँ पर आंसर होगा गहरे समुद्र परावर्तित करता है। गहरे समुद्र, प्रवाल, रेतीली, हिम टोपियाँ। 102 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए और आर, कारण आर बताना है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ये ऑप्शन सही है। अब चंद्रमा का पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होता है, ये भी सही, यानी कि यहाँ पर 102 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 103 है। दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ब्यूटीरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 104 है। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही है पूछा है। व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, ये ऑप्शन सही है। लेंस का नाभ्यंतरण अधिक होता है, ऑप्शन 2 भी सही है। इस दोष को, यानी कि ऑप्शन 3 है, निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, ये ऑप्शन गलत है। इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, नहीं ऑप्शन यहाँ 1, 2 और 4, यानी यहाँ पर 104 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 105 है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, यानी यहाँ पर आंसर है डी।
105 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 106 है, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाई गई विधि अधिकतम कितने दिनों तक प्रवर्तन में रह सकती है? 106 का यहाँ पर आंसर होगा 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 107 है, अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति द्वारा की जाती है? यहाँ पर आंसर की गई थी पूछा है, ये है राजमन्नार, यानी कि 107 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 108 है, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य पूछा है। यहाँ पर 108 में, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तो संवैधानिक होगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे इसमें एक अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं। इसमें सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यानी 108 में आंसर होगा। यहाँ पर हमसे सत्य पूछा है, ये अर्ध न्यायिक निकाय, बताना कि वित्त आयोग अर्ध न्यायिक निकाय है, संवैधानिक है या वैधानिक है, कमेंट में। यहाँ पर आंसर होगा 108 का सी 1 2। इसके सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण राष्ट्रपति नहीं, किसके द्वारा किया जाता है ये बताना मुझे कमेंट में लिख के। चलो मैं ही बता देती हूँ, आप ही सब बताना कि किनके द्वारा किया जाता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 109 है, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है। 109 में यहाँ पर 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु। ये भी मानव अधिकार संरक्षण संशोधन, ये जो है मानव अधिकार, यानी यहाँ पर आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 110 है, राष्ट्रपति की क्षमादान की निम्नलिखित में से किस शक्ति में दंड की प्रक्रिया में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम किया जा सकता है? यानी यहाँ पर परिहार, यहाँ पर आंसर है परिहार। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर हमसे पूछा है नहीं है। समुद्र का नीला रंग, ऑप्शन के आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है? यानी यहाँ पर अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि को सुनिश्चित करता है, यानी यहाँ पर आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ग्रेट सोल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्वी भाग में स्थित है। ये गलत है। एरिज़ोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है, यानी यहाँ पर आंसर होगा 113 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तटीय अपरदन हेतु ये उत्तरदायी है? ऑप्शन यहाँ पर 114 में आंसर होगा लहरें। क्वेश्चन नंबर 115 है, द्वीप समूह बोर्नियो पर कौन सा एक देश अवस्थित नहीं है? 115, यहाँ पर आंसर होगा सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं? पर्वतों के ऊपरी भाग, तटीय भूमियाँ या मरुस्थल? 116 बताओ यहाँ पर 1 2, यानी यहाँ पर आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्न देशों के समूह को उत्तर यानी कि उत्तर से दक्षिण क्रम में
दिए गए कूट की सहायता से व्यवस्थित करें। इथियोपिया, नाइजीरिया, सूडान, सोमालिया। यानी यहाँ पर सबसे पहले उत्तर में होगा सूडान, इथियोपिया, नाइजीरिया, सोमालिया। यानी 3, 1, 2, 4। यहाँ पर आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 118 है। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर एस्तोनिया बाल्टिक राज्य में, यानी यहाँ पर 118 एस्तोनिया बाल्टिक राज्य। सर्बिया, यहाँ पर भी उनसे सम्मिलित करना है। सर्बिया ये सर्बिया होगा। बाल्कन राज्य स्वीडन, स्कैंडिनेवियन और मोंटेनेग्रो पूर्व यूगोस्लाविया राज्य। यानी कि यहाँ पर आंसर होगा बी। 1, 2, 3, 4 सही मैचिंग है। 119 में निम्नलिखित में लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। यानी ये ऑप्शन गलत होगा, हमसे सत्य पूछा है। कोको जलमार्ग उसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। यानी यहाँ पर आंसर होगा बी। यहाँ पर आंसर होगा बी। 119 में आंसर होगा बी। 120 सूची 1 को सूची 2 से, यहाँ परियोजनाएं या नदियाँ हैं। तो यहाँ पर सरहिंद नहर परियोजना सतलुज नदी पर है। सतलज परियोजना चिनाब पर है। भीमा परियोजना पवन नदी पर है और उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। यानी यहाँ पर आंसर होगा बी। 1, 2, 3, 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 121 है। यहाँ पर हमें बताना है सही सुमेलित नहीं बताना। नागिन झील उत्तराखंड, यानी यहाँ पर सुमेलित हमें नहीं बताना है। 121 में यहाँ पर नागिन झील जम्मू कश्मीर राज्य में है, ना कि उत्तराखंड में। ये पहला ही गलत हो जाता है। यहाँ पर आंसर होगा ये। पिछोला झील राजस्थान में, चिल्का उड़ीसा में, लोनार महाराष्ट्र में। ये तीनों सही हैं। अब हमसे सही नहीं पूछा था। क्वेश्चन नंबर 122 है। दिल्ली से टोक्यो तक की हवाई यात्रा में निम्नलिखित हवाई अड्डों का कालक्रम यानी कि क्रम बताना है। ताइपेया, हांगकांग, बैंकॉक, हैनोई। यानी 122 यहाँ पर आंसर होगा ये। यहाँ पर आंसर देखते हैं क्या क्या होते हैं 122 में। सबसे पहले बैंकॉक होगा, फिर उसके बाद हनोई। बैंकॉक थाईलैंड हो गया, हनोई वियतनाम, हांगकांग ताइपो यानी ताइवान में। यानी यहाँ पर आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर प्रलय मिसाइल के संदर्भ में बताना है। निम्नलिखित कथनों में सही बताना है हमें इसके बारे में। 123 में यह एक स्वदेशी रूप से विकसित अर्ध बैलिस्टिक सतह से मिसाइल है। ये ऑप्शन सही है। यह लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता के लिए द्रव प्रणोदक का उपयोग करते हैं। ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि हमसे यहाँ पर सही पूछ रखा है। इसकी उड़ान कक्षा शत्रु की वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा अवरोधक को कठिन बना देती है। ऑप्शन 3 सही है। यानी यहाँ पर आंसर होगा 123 का आंसर होगा सी। 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 124 है। भारत की गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही है। यहाँ पर गिग कर्मी पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध से बाहर काम करते हैं। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 है यहाँ पर प्लेटफॉर्म कर्मी एक समय में अनिवार्य रूप से केवल एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं। यानी ये ऑप्शन गलत है। एल्गोरिदमिक प्रबंधन कार्य आवंटन और प्रोत्साहन निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये ऑप्शन सही है। यानी कि 124 का आंसर होगा बी। 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 125 है। रक्षा अधिग्रहण परिषद
की अध्यक्षता कौन करता है? रक्षा मंत्री। क्वेश्चन नंबर 126 है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा प्रस्तुत नीति साधन है? यानी कि 126 का यहाँ पर है होगा यानी कि यूरोपीय संघ। क्वेश्चन नंबर 127 है यहाँ पर, निर्यात संवर्धन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही बताना है। इसका उद्देश्य कई खंडित निर्यात संवर्धन योजनाओं को एक एकीकृत परिणाम आधारित तंत्र में स्थापित किया गया। ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 है, यह केवल वस्तु निर्यात पर केंद्रित है और सेवाओं को इससे बाहर रखा जाता है। ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 3 है, इसे निर्यात में संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए डिजाइन यानी कि डिजिटल रूप में संचालित प्रणाली के रूप में बनाया जाता है। ऑप्शन 3 सही है। यहाँ पर आंसर होगा बी। 127 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 128 है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का मुख्य फोकस निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर होगा सी, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक घटक पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करते हैं, यानी आंसर होगा सी। 128 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं, भारतीय तटरक्षक पोस्ट समुद्री प्रताप के संदर्भ में निम्न कथनों में यहाँ पर हमें सही बताना है। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से अभिकल्पित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। ये ऑप्शन सही है। इसे जनवरी 2026 में कोच्चि में कमीशन किया गया था। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। ये कोच्चि में नहीं, गोवा में किया गया था, यानी यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि हमसे सही पूछा है, यहाँ पर आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 130 है, हाल ही में वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने स्टार्टअप के लिए अपने वित्त पोषण मानदंडों में संशोधन किया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से परिवर्तन प्रस्तुत किया गया, यानी 130 का यहाँ पर आंसर होगा डी। 130 का, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग सहायता प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप की न्यूनतम 3 वर्षों की अस्तित्व की आवश्यकता को हटा देते हैं। यहाँ पर आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 131 है यहाँ पर, अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में संचालित ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में यहाँ पर सही बताना है। 131 में यहाँ पर सही बताना है। यहाँ पर ऑप्शन 1 है, अभियान में उत्तरी वेनेजुएला में समन्वित वायु और थल हमले शामिल है। ऑप्शन 1 सही है। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी हुई। ऑप्शन 2 भी सही है। अभियान का प्राथमिक उद्देश्य जुआन गुआइदो को राष्ट्रपति स्थापित करने हेतु शासन परिवर्तन था। क्योंकि हमसे यहाँ पर कथन सही पूछा है, तो यहाँ पर आंसर होगा ए। 131 का आंसर होगा ए। 132, हिंदू कुश हिमालय के क्षेत्र में जलवायु विद पर ICIMOD रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में कौन सा सही है? यहाँ पर ये हमसे पूछा है, हिंदू कुश HKH क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन प्रभावों से निपटने के लिए प्रतिवर्ष लगभग USD 768.7 बिलियन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 है, भारत के हिमालयी क्षेत्रों के लिए वार्षिक जलवायु वित्त आवश्यकता लगभग USD 102 बिलियन आंकी गई है। ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 है, चीन की जलवायु वित्त आवश्यकता भारत से कम है क्योंकि उसका हिमालय से संपर्क कम है, यानी यहाँ पर ये ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पर आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 133 है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? यहाँ पर आंसर होगा बी, प्रजाति
स्थानिकता और आवाज़ क्षति की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 74 है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल ये है हमारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिएक्सेस 2026 के संदर्भ में भू राजनीतिक आर्थिक टकराव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। यानी यहाँ पर 134 का आंसर देखते हैं क्या होता है। इसमें भू राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबंधों और व्यापार प्रतिबंधों जैसे आर्थिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है। यह अल्पकालिक अवधि में सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक जोखिम के रूप में उभरा, ये भी सही है। यह मुख्य रूप से पर्यावरण क्षरण जलवायु परिवर्तन नहीं, ये नहीं है। यानी यहाँ पर आंसर होगा ये क्वेश्चन नंबर, यानी यहाँ पर आंसर होगा ये क्वेश्चन नंबर 135 है। इंडिया ओपन बैडमिंटन के लिए BWF वर्ल्ड टूर सुपर 750 वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है। यानी 135, यानी यहाँ पर आंसर होगा बी। यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के वर्ल्ड टूर सर्किट में एक शीर्ष स्तरीय टूर्नामेंट है जो विजेता को 750 रैंक अंक प्रदान करता है और यह सुपर 1000 श्रेणी के बाद सर्वोच्च है। यानी यहाँ पर आंसर होगा बी क्वेश्चन नंबर 136 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर बताया गया। अभिकथन IMF के वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक जनवरी 2026 ने भू राजनीतिक तनावों के प्रति आगाह करते हुए वैश्विक विकास अनुमानों में मामूली ऊर्ध्वगामी संशोधन। यानी कारण आर तो सही है। अब आर देखते हैं, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मजबूत निवेश अनुकूलन वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों में ऊर्ध्वगामी संशोधन का आधार बना है, जिससे भू राजनीतिक अनिश्चितताओं से उत्पन्न नकारात्मक जोखिमों को आंशिक रूप से संतुलित करता है। यानी यहाँ पर आंसर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर आंसर होगा 136 का आंसर होगा यहाँ पर डी। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 137 है, असंगठित क्षेत्र जिसका सांख्यिकी मंत्रालय मॉस्पी द्वारा सर्वेक्षण किया सामान्यतः उद्यमों की श्रेणी को निर्दिष्ट करता है। 137 यहाँ पर आंसर होगा बी। वे उद्यम जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण नहीं है और सामान्यतः औपचारिक विनियामक ढांचे के बाहर संचालित होते हैं। इनमें घरेलू उद्यम, फुटकर व्यापारी और औपचारिक सेवाएं प्रदाता सम्मिलित हैं। यानी यहाँ पर आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 139 है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 है, आर्थिक सर्वेक्षण परंपरागत रूप से केंद्रीय बजट प्रस्तुति से एक दिन पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यानी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पर पहला सही है। ऑप्शन 2 है, आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया था, ये भी ऑप्शन सही है। यानी यहाँ पर हमसे सही पूछा था, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं पूछा। यहाँ पर आर्थिक रिपोर्ट है और उनका प्रकाशन यानी संस्था वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट, यानी 130 ये ऑप्शन 1 सही है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, यानी ये ऑप्शन सही नहीं है। और भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, ये भी सही नहीं है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार, और यहाँ पर हमसे सही नहीं पूछा था, तो यहाँ पर आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर
की वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक विश्व बैंक द्वारा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा की जाती है, तो इसलिए ये हमारा गलत है। हमसे यहाँ पर सही नहीं पूछ रखा है। आंसर होगा 139 का ए। क्वेश्चन नंबर 140 है, भारतीय सेना दिवस 2026 का थीम क्या है? ऑप्शन बी सही है यहाँ पर, नेटवर्किंग और डेटा केंद्रीकरण का वर्ष। ऑप्शन बी सही है। 140 का आंसर है 140 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 141 है, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों में कथन सही है? गणतंत्र दिवस 2026 परेड नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 150 ईयर ऑफ वैंडे सॉरी पता नहीं क्या टेक्निकल इशू हो रहा है, काफ़ी बार हो रहा है। यानी यहाँ पर दोबारा पढ़ते हैं, गणतंत्र दिवस 2026 परेड नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम थीम के अंतर्गत आयोजित की गई है। और यहाँ पर हमसे कथन सही पूछा है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही होगा 141 का। ऑप्शन 2 है यहाँ पर, गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेरा लायेन थे। यह यूरोप के बाहर ऐसे किसी आयोजन में UAE की पहली भागीदारी है, यानी यहाँ पर आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 142 है, भारतीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह तिथि किस ऐतिहासिक घटना का स्मरण करती है? यानी 142, यह 9 जनवरी को महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत वापिस आए थे, यानी ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, भारत मौसम विज्ञान किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 144 है, कांजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी यहाँ पर बताएं, काजीरंगा ऑप्शन 1 है, CCEA यानी कि कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित 6,950 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना के अंतर्गत के मार्ग में नागांव, कार्बी आंगलोंग और गोलाघाट जिले आते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन 144 में यहाँ पर आंसर सही होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाले एलिवेटेड वन्यजीव गलियारा जानवरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा और राष्ट्रीय राजमार्ग 715 पर वन्य जीव संघर्ष कम होगा, यानी यहाँ पर आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 145 है यहाँ पर, जनवरी 2026 में नई दिल्ली में PM विश्वकर्मा हॉल 2026 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया था? यानी जीतन राम मांझी, यानी सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 146 है यहाँ पर, जनवरी 2026 में एलिवर सिस्टम के सहयोग से भारतीय सेना द्वारा आपातकालीन खरीद के लिए हस्तांतरित सूर्यास्त्र रॉकेट प्रणाली को निम्नलिखित में से किस में वर्णित किया गया है? यानी 146 क्वेश्चन नंबर, एक मिनट मैं पिछले वाले का थोड़ा आंसर चेक कर लेती हूँ। 145 में हमारा यहाँ पर हाँ सही है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 146 में हाँ आंसर कर रहे थे, यहाँ पर 146 का आंसर होगा डी। भारत की पहली स्वदेशी सार्वभौमिक बहु कैलिबर
लंबी दूरी की रॉकेट लॉन्चर प्रणाली जो 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर दूरी पर सटीक प्रहार करने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 147 है, जनवरी 2026 में आयोजित आईसीसी वनडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का संयुक्त रूप से आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया? 147 यानी जिम्बाब्वे और नामीबिया। यहाँ पर आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 148 है यहाँ पर, UNFCCC, IPCC और ISA जैसे संगठनों से अमेरिका के हटने की संभावना निम्नलिखित में से किन परिणामों की ओर अग्रसर होगी? यानी यहाँ पर है वैश्विक जलवायु शासन तंत्र की विश्वसनीयता में कमी। ऑप्शन 1 से भारत और चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की नेतृत्वकारी भूमिका में वृद्धि। और ऑप्शन 3 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता का तत्काल विघटन नहीं। यहाँ पर आंसर होगा 148 का ए। क्वेश्चन नंबर 149 है, सड़क निर्माण के लिए हाल ही में विकसित बायो बिटुमेन मुख्यतः किसे उत्पादित किया जाता है? यहाँ पर आंसर होगा बी, पृथ्वी अपशो और जैव ईंधन कच्चे माल से, यानी कि बी होगा। क्वेश्चन नंबर, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक मामलों का विभाग के बारे में कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 1, यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का अंग है, यह सतत लक्ष्यों का संस्थागत केंद्र है, यह ECOSO और संयुक्त राष्ट्र महासभा UN को सचिवालय सहायता प्रदान करता है, यानी यहाँ पर आंसर होगा डी। ये तीनों ही सही हैं। आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज में, टेस्ट नंबर 13, यानी कि फुल लेंथ टेस्ट में 2 टेस्ट होगा।